यह साल 10,028 है। आज से लगभग 8,000 साल पहले। ढोंडू अपने दोस्त हरि को कहानी सुना रहा था। 8,000 साल पुरानी कहानी सुनकर हरि की आंखों में चमक आ गई। क्या ये कहानी सच्ची है? हरि ने पूछा। बिल्कुल सच्ची, ढोंडू बोला। हुआ यूं कि हरि आज अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो गया, जिसके लिए वह पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा था। तो हरि बहुत ही निराश हो गया और ढोंडू से बोला, बंधु, अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा। ढोंडू उसकी इस बचकानी बात पर बड़ा हंसा। हरि को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया। मेरे लिए यहाँ जीने मरने का सवाल है और तू हंस रहा है। ढोंडू बोला, मित्र, इससे पहले कि मैं तुझे ये बताऊं कि मैं क्यों हंस रहा हूं, तू एक कहानी सुन, शायद तुझे अच्छा लगेगा। एक गांव केवटपुर में एक साहूकार रामदास रहा करते थे। रामदास अत्यंत ही सज्जन और धर्मात्मा व्यक्ति थे। उनका बहुत ही लंबा चौड़ा कारोबार था। उनकी एक खासियत थी, वो साल में एक बार किसी न किसी तीर्थ यात्रा पर जाते थे और जिस दिन तीर्थ यात्रा पर निकलते थे उस दिन साल भर कमाए गए धन का 1/4 किसी परोपकार के काम में खर्च कर देते थे। एक बार केवटपुर के विशाल क्षेत्र में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया, तो सभी लोगों पर भूखे मरने की नौबत आ गई। केवटपुर के सारे लोग गांव छोड़कर जाने लगे। साहूकार रामदास ने अपनी तिजोरी सबके लिए खोल कर रख दी। अकाल कुछ ज्यादा ही लंबा पड़ गया। 3 साल तक रामदास जी ने पूरे केवटपुर की मदद की। इस तरह उनकी तिजोरी से काफी धन खर्च हो गया। रामदास जी काफी सकारात्मक सोच के व्यक्ति थे। उनका कहना था, जब अकाल खत्म हो जाएगा तो फिर कमा लेंगे, अभी तो लोगों की मदद करना जरूरी है। इस तरह 1 साल बाद अकाल खत्म हुआ और फिर से पानी बरसा। केवटपुर में फसल लहलहाई, सब कुछ पहले की तरह हो गया। चारों तरफ खुशहाली छा गई। रामदास अब फिर से व्यापार करने लग गए। उनका बहुत सारा धन जो अकाल में लग गया था, ये उसकी भरपाई का समय था। इसके लिए उन्होंने दूसरे देश जाकर सस्ता सामान लाकर केवटपुर और दूसरे इलाकों में बेचने की योजना बनाई और वो अपनी सारी धनराशि लेकर निकल पड़े। 2 दिन के सफर के बाद उन्होंने अपना पड़ाव एक गांव के पास डाला। ये रास्ता उनके लिए नया था और वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि इस रास्ते में बहुत से डाकू रहते हैं। रात को जब रामदास सोए तो उन्होंने रामदास पर हमला कर दिया और सारा पैसा लूट कर चल दिए। रामदास को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि अब उनके पास लौटने तक का कोई सामान और पैसे नहीं थे। रामदास बहुत उदास हुए। उन्होंने सोचा, अब घर तक भी कैसे पहुंचा जाए। उनकी जिंदगी भर की कमाई डाकू लूट ले गए थे। अब उनको जीवन में कुछ दिख नहीं रहा था।
वो दिन भर भूखे प्यासे बैठे रहे। अब उनके शरीर में हिलने तक की सामर्थ्य नहीं बची थी। तभी उन्हें रात में एक रोशनी दिखाई दी। पहले तो उन्हें लगा ये कोई डाकुओं का झुंड होगा जो रात में यहाँ पर लोगों को लूटने के लिए रुका है। पर उन्हें अब बहुत भूख प्यास लग रही थी। उन्होंने वहां जाने की ठानी। रामदास ने वहां पहुंचकर देखा कि वो एक गरीब की कुटिया है। रामदास ने बाहर से पूछा, अंदर कौन है? उनको कोई आवाज नहीं आई। रामदास बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे। फिर उसके बाद अंदर जाने का सोचा। उन्होंने अंदर देखा तो वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति रहते थे। रामदास ने पूछा, महाराज, मैं अंदर आ जाऊं? वो मुस्कुराते हुए बोले, तुम अंदर आ तो चुके हो, और कितना अंदर आओगे? रामदास कुछ सकुचाए और बोले, मैं एक राहगीर हूं, और अपनी कहानी कह सुनाई। वृद्ध व्यक्ति ने सारी बातें बड़े शांत भाव से सुनी। रामदास बोले, महाराज, अब मन बहुत घबरा रहा है। कैसे जीवन यापन होगा? बस ये कहो कि जीने की इच्छा से नहीं हो रही। सब कुछ चौपट हो गया। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, लगता है काफी भूखे और प्यासे हो। पहले कुछ खा पी लो। और रामदास को काफी स्वादिष्ट और मीठे फल खिलाए। रामदास की खाना खाकर थोड़ा जान में जान आई। अब वृद्ध व्यक्ति बोले, चलो अब सो जाओ। रामदास अभी तक बहुत दुखी थे, पर इस वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर पसरे संतोष ने उनका मन शांत कर दिया और वे सो गए। सुबह हुई। रामदास फिर गंभीर रूप से चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। उन्होंने वृद्ध व्यक्ति से कहा, बाबा, अब मैं चलता हूं। वृद्ध व्यक्ति बोले, अब क्या करोगे? रामदास बोले, पता नहीं महाराज, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। और जाने को तैयार हुए। वृद्ध व्यक्ति, तुम अभी नहीं जा सकते। आज तुम्हें यहां रुकना पड़ेगा। रामदास बोले, बाबा, मैं क्यों नहीं जा सकता? वे बोले, देखो रामदास, तुमने कल रात जो फल खाए हैं उनकी गुठलियां ऐसी ही पड़ी हैं। आज तुम्हें उनको बोना होगा। तभी तो मैं भविष्य में कोई और राहगीर आएगा तो मैं उसको फल खिला पाऊंगा। रामदास जाना चाहते थे, पर वो कल रात की मदद के लिए कृतज्ञ थे। इसलिए उन्होंने फावड़ा उठाया और पूरे मैदान में आम की गुठलियां बो दी। सूरज चढ़ चुका था। अब रामदास को भूख और प्यास लग रही थी। रामदास के चेहरे पर इस भाव को बूढ़े बाबा ने पढ़ लिया और उन्हें पानी और खाना दिया। रात हो गई, फिर दोनों सो गए। अगले दिन रामदास सुबह जाने को तैयार हुए और बूढ़े बाबा के पास विदाई लेने पहुंचे। बूढ़े बाबा ने फिर पूछा, अब जाकर क्या करोगे? रामदास ने फिर दुखी मन से कहा, पता नहीं महाराज, क्या करूंगा। बूढ़े बाबा बोले,
आज तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। पर तुमसे एक बात कहनी है, मेरी झोपड़ी कई जगह से टूट गई है। अगर तुम इसे आज ठीक करने में मेरी मदद कर देते तो बड़ी कृपा होती। रामदास बोले, आप मुझे शर्मिंदा मत करो बाबा, मैंने जाकर भी क्या ही करना, चलो आपकी मदद ही हो जाएगी। इस तरह बाबा हर दिन कोई नया काम बताकर रामदास को रोक लेते और रामदास को 1 महीना गुजर गया। अब रामदास को भी यहाँ अच्छा लगने लग गया और उसके मन की उदासी और दुख भी चला गया। फिर एक दिन बाबा ने पूछा, रामदास, अब क्या सोचा है, वापस कब जाओगे? रामदास बोले, जब आप कहें बाबा, अब तो मुझे भी यहाँ की शांति भा गई है। बाबा बोले, वापिस जाकर क्या करोगे रामदास? रामदास मुस्कुराते हुए बोले, बाबा जीवन भर व्यापार ही किया है, वही करूँगा। बाबा बोले, धन कहाँ से लाओगे रामदास? रामदास, बाबा थोड़ा बहुत धन घर में गाड़ कर रखा है, कुछ जमीन गिरवी रखूंगा और फिर से उत्साह से व्यापार करूंगा। पर बाबा, एक बात बताइए, आपने मुझे इतने दिनों से जाने नहीं दिया, आज आप खुद जाने के लिए कह रहे हैं, क्यों? बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा रामदास, तूने जीवन के एक क्षण को ही जीवन समझ लिया था। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, जीवन मरण तो आते जाते रहते हैं। ये जीवन का सार्वभौमिक गुण है। आप चाहे कुछ भी कर लें, कितने भी जतन कर लें, इनमें से कभी न कभी कोई न कोई तो आएगा ही। इसलिए हर क्षण को आनंद और धैर्य के साथ जीना चाहिए। और जीवन में कितने भी गंभीर क्षण आ जाएं, तुम्हें उसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेने का अभ्यास करना चाहिए तथा शांत और निश्चिंत रहना चाहिए कि ये क्षण जरूर बदलेगा। तू उस दिन बहुत अशांत था, तेरा सारा धन छिन गया था, तो मैंने तुझे तब तक रोका जब तक तू ये नहीं समझ गया कि सिर्फ धन ही तो छिना है, बाकी सब तो तेरे पास है ही। जब तू फिर से प्रफुल्लित हो गया तो मुझे समझ आ गया कि तू अब जाने के लिए तैयार है। अब रामदास को समझ आया कि बाबा की आम की गुठलियों को बोने का रहस्य क्या था। हरि अब ढोडू के साथ मिलकर थोड़ा मुस्कुराया।